स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ई टीचर में दोस्तों लेकर आए हैं जरूरी शैक्षिक समाचार। इस वीडियो में सभी साथी कर्मचारियों के लिए चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे भी सभी तरह के एजुकेशन अपडेट हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो सबसे पहली खबर है आज की दोस्तों, वो ये है कि देश का पहला कोरोना जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। राजस्थान में पूरे राज्य में 30 जून तक चलेगा ये अभियान। कोरोना को लेकर जागरूकता का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूकता के लिए देश का एक विशेष अभियान शुरू किया है। और मुख्यमंत्री निवास से उन्होंने प्रातः 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बात कही कि खुद के स्वास्थ्य का खुद ही ख्याल रखना ही कोरोना से बचने का मुख्य उपाय है। इसी थीम पर संचालित इस अभियान का लक्ष्य है कि राजस्थान में कोरोना संक्रमण के जो है रिकवरी की दर जो अधिक तेजी से बढ़ी है और मृत्यु दर निरंतर कम है। कोरोना महामारी के रोकथाम के उद्देश्य से ही ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और ये 30 जून तक चलेगा पूरे राज्य में। यह देश का पहला राज्य है जिसने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए इस तरह से आम जन को जागरूक करने के लिए व्यापक प्रसार करने के लिए ऐसा अभियान चालू किया है, जिसमें हर तरह की जानकारी दी जाएगी व्यक्तियों को, जैसे मास्क लगाना है, दूरी रखना, बार बार हाथ धोना, सार्वजनिक स्थान पर नहीं थूकना, कोरोना के लक्षण नजर आने पर तुरंत नज़दीकी अस्पताल में जाकर जांच कराना व परामर्श लेना जैसी सावधानियां बरतने के लिए जागरूक किया जाएगा। आगे दिखाते हैं अगली खबर दोस्तों, वो ये है स्कूलों को लेकर है कि स्कूल खुले तो बच्चों के लिए बड़ा खतरा है। राजस्थान के 1563 सरकारी स्कूल एक कमरे में चल रहे हैं, जहां 100 बच्चे बैठते हैं। प्रदेश में स्कूल बंद हुए हैं, लेकिन 101 दिन हो चुके हैं। शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार 24 जून से शिक्षकों और 1 जुलाई से बच्चों के लिए स्कूल खुलने वाले हैं। अगर ऐसा हुआ तो बच्चों के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि कोरोना का घर थमने का नाम नहीं ले रहा है और प्रदेश के सरकारी स्कूलों की हालत बहुत दयनीय है। प्रदेश में 1563 सरकारी स्कूल तो ऐसे हैं जो सिर्फ एक कमरे में चल रहे हैं, यानी एक ही कमरे में करीब 50 से 100 बच्चों को बैठना पड़ता है। इनमें से 1480 सरकारी स्कूल ऐसे भी है जिनमें एक कमरे में ही 1 से लेकर 5वीं तक की कक्षाएं चल रही है। 82 स्कूल ऐसे भी है जिनमें 1 से 8वीं तक की कक्षाएं चलती है और 9 सेकेंडरी और 25 सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी एक ही कमरे में संचालित होता है। तो ऐसे में बच्चों को काफ़ी खतरा है कोरोना को लेकर। आगे दिखाते हैं अगली खबर दोस्तों, वो ये है अधिकारियों व कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण तैयार करते समय कुलक के विवरण अनुसार कार्मिक का डाटा पे मैनेजर पर करें अपडेट। धौलपुर से है खबर की कोषा अधिकारी धौलपुर ने बताया कि संबंधित विभाग के कार्मिक का पे मैनेजर पर डाटा अपडेट किए बिना ही पेंशन प्रकरण कार्यालय अतिरिक्त निदेशक पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग भरतपुर को प्रेषित कर दिए जाते हैं, जिस कारण पेंशन अधिकृत के साथ उपार्जित अवकाश नगदीकरण का बजट आवंटन नहीं हो पाता है। समस्त कार्यालय अध्यक्ष अपने अधीनस्थ अधिकारियों कार्मिकों के पेंशन प्रकरण तैयार करते समय कुल्लक के विवरण अनुसार कार्मिक का डाटा पे मैनेजर अपडेट करना होगा, जैसे कि नाम, जन्म दिनांक, कार्यकर तिथि, सेवानिवृत्ति दिनांक आदि सुनिश्चित करें, क्योंकि पेंशन अधिकृत के जारी करने के साथ ही उपार्जित अवकाश नगदीकरण का बजट पे मैनेजर से कार्मिक का डाटा फैच होने पर ही आवंटित होता है। पे मैनेजर से कार्मिक का डाटा फैच न होने की स्थिति में यदि उपार्जित अवकाश नगदीकरण के बजट आवंटन में विलंब होता है तो त्रुटि के लिए विभाग व कार्यालय उत्तरदायी होगा। आगे दिखाते हैं अगली खबर दोस्तों, वो है 5वीं तक के बच्चों के लिए अब जो है 3 महीने पढ़ाई जाएगी एक ही किताब। जैसा कि शिक्षा विभाग ने नवाचार किया है, पहली से 5वीं तक के विद्यार्थियों के बस्ते का बोझ कम करने के लिए इस बार शिक्षा विभाग में नवाचार किया गया है। इसके तहत नया पैटर्न लागू किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को सिर्फ 3 किताबों से पढ़ाया जाएगा और एक किताब वो 3 महीने पढ़ाई जाएगी, फिर अगली किताब से आगे की पढ़ाई की जाएगी। वही इस बार किताब वितरण को लेकर भी नवाचार हुआ है। हर बार संस्था प्रधानों को किताब लेने के लिए पाठ्य पुस्तक मंडल के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन इस बार उन्हें नोडल केंद्रों पर ही किताबें मिल जाएगी। जानकारी के मुताबिक इस बार पहली से 5वीं तक विद्यार्थियों को शिक्षा पैटर्न बदला गया है। आगे दिखाते हैं अगली खबर दोस्तों, वो यह है विभिन्न स्कूलों का निर्णय जो है 3 माह की फीस नहीं लेंगे। कई प्राइवेट स्कूलों ने कोरोना वायरस को लेकर बड़ी अहम पहल की है और उन्होंने बताया कि लगभग 3 माह से जो विद्यालय बंद हैं, बच्चों के शिक्षण कार्य का काफ़ी नुकसान भी हुआ है, परीक्षाएं समय पर नहीं हो पाई है। ऐसे कई निजी शिक्षण संस्थानों ने तो ऑनलाइन शिक्षण की प्रक्रिया भी शुरू की है, लेकिन पेरेंट्स की माने तो यह सच सामने आया है कि ऑनलाइन व ऑफलाइन शिक्षण में बहुत काफ़ी फर्क भी होता है। ऑनलाइन शिक्षण को बच्चों ने नहीं स्वीकारा है, वही पेरेंट्स भी चाहते हैं कि विद्यालय में कराया गया शिक्षण ही कारगर सिद्ध होता है। लॉकडाउन के चलते घर परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी गड़बड़ा गई है, जिससे पेरेंट्स को एक टर्म की फीस देने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। निजी विद्यालयों ने बार बार मोबाइल पर मैसेज भेजे जा रहे थे फीस जमा करो। वही कई शिक्षक संगठनों ने भी फीस माफ़ी की आवाज़ को बुलंद किया था। कई विद्यालयों ने पेरेंट्स की दशा और दिशा का आकलन करते हुए 3 माह की फीस माफ़ करने का निर्णय लिया है और बच्चों के हित में निर्णय लिया है। तो ऐसी कई निजी स्कूल भी है जिन्होंने बच्चों की 3 माह की फीस माफ़ की है। आगे दिखाते हैं अगली खबर दोस्तों, वो ही है राजस्थान में अनलॉक 2 की तैयारी चल रही है। वो है राजस्थान से चलेगी 48 ट्रेनें, 32 ट्रेनें जयपुर से होकर गुजरेगी। किसी भी ट्रेन में नहीं होगा अनरिजर्व कोच, यानी कि सबको रिजर्वेशन कराना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राज्य सरकारों से अनलॉक 2 की तैयारी के संकेत देने के बाद रेलवे ने भी कमर कस ली है। रेलवे ने ट्रेनों का संचालन शुरू करने के लिए मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की लिस्ट तैयार कर ली है। हालांकि इन सभी स्पेशल ट्रेनों का फिलहाल स्पेशल नंबर से संचालित किया जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे यानी राजस्थान का 90% क्षेत्रफल, जिसमें जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर मंडलों से कुल 48 ट्रेनें चलाई जाएगी। इनमें 32 ट्रेनें जयपुर से होकर गुजरेंगी। इन ट्रेनों में से अधिकांश ट्रेनें वीकली ही संचालित की जाएगी, जबकि लॉकडाउन से पहले ये ट्रेनें रोजाना संचालित होती थी। किसी भी ट्रेन में नहीं होगा अनरिजर्व कोच, यानी सब में रिजर्वेशन वाले ही चलेंगे। जहां टिकट बिकेगा वहीं ट्रेन रुकेगी। जयपुर से अधिकांश ट्रेनें दोपहर के बाद
जयपुर से संचालित होने वाली सभी 32 ट्रेनों में अधिकांश ट्रेनें दोपहर में संचालित होगी। सबसे पहले दोपहर में अजमेर सियालदाह एक्सप्रेस का संचालन होगा। इसके बाद लगातार एक के बाद एक ट्रेनें जयपुर से गुजरेंगी। रेलवे बोर्ड अब देश भर में चलने वाली ट्रेनों के सर्विस हॉल्ट जहां टिकट बिक्री नहीं होती है को पूरी तरह से बंद कर देगा। अब ट्रेनों को कमर्शियल हॉल्ट यानी जहाँ ट्रेन की बिक्री होगी उसी के साथ ही वहाँ पर ही रोका जाएगा। हालांकि सर्विस हॉल्ट खत्म करने की कवायद रेलवे ने काफ़ी समय से कर रहा था और इसकी शुरुआत भी कर दी है। रेल द्वारा 48 ट्रेनों को जुलाई से शुरू करने की तैयारी की गई है। उनमें जनरल कोच तो होंगे लेकिन उनमें भी रिजर्वेशन कराकर ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी, यानी किसी भी ट्रेन में अनरिजर्व टिकट पर यात्रा नहीं की जा सकती। तो आगे दिखाते हैं अगली खबर दोस्तों, वो ये है कि आरपीएससी की परीक्षा जुलाई अंत या अगस्त में हो सकती है। आरपीएससी की जो खबर है, प्राध्यापक संस्कृत शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2018 समेत अटकी पड़ी विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के इंटरव्यू जुलाई अंत या अगस्त से शुरू हो सकते हैं। आयोग निकट भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं का इंटरव्यू का कैलेंडर तैयारी में जुट गया है। आयोग के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक पिछले एक पखवाड़े से आयोग ने इस प्रस्ताव विद कैलेंडर को लेकर मंथन जारी किया है और जब से यूपीएससी द्वारा सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है तब से ही आयोग में शेष रही परीक्षाओं के आयोजन की संभावनाओं को लेकर मंथन जारी है। आयोग को पशु चिकित्सा अधिकारी के 900 पद, लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड के 12 पद सहित विभिन्न पदों के लिए भर्ती परीक्षाओं का आयोजन कराने हैं। आगे दिखाते हैं अगली खबर दोस्तों, वो ये है परीक्षाओं को लेकर गेंद अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। स्थिति होगी स्पष्ट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जवाब पर अदालत आज करेगी सुनवाई। मंत्रालय ने परीक्षा स्थगित करने सहित दूसरे सभी विकल्पों को खुला रखा है। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की लंबित परीक्षाओं को लेकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में डाल दी है, जहां मंगलवार को इसे लेकर सुनवाई होनी है। हालांकि मंत्रालय ने रुख साफ किया है कि वह कोरोना संक्रमण की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए परीक्षाएं कराने के बिल्कुल पक्ष में नहीं है। बावजूद इसके वह परीक्षाओं को लेकर की गई तैयारियों से भी कोर्ट को अवगत कराना चाहता है। यही वजह है कि कोर्ट को भेजे जवाब में उसने परीक्षा स्थगित करने सहित उसे कराने से जुड़ी तैयारियों का पूरा ब्यौरा भी दिया है। इसमें सुरक्षा मानकों के तहत सेल्फ सेंटर सहित ज़्यादा परीक्षा केंद्र बनाने जैसी तैयारियां शामिल है। तो आज फैसला हो जाएगा परीक्षाओं को लेकर। सीबीएसई की जो 10वीं 12वीं की जो बची हुई परीक्षाएं उसको लेकर स्थिति होगी, इस पर सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा। तो आज की ये ताज़ा खबरें थी इस वीडियो में। फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर।